हे सीएम एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग कंसेप्ट की, जो है बीटा। लेकिन डोंट वरी, आज के बाद ये क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज बीटा? बीटा बताता है कि कोई भी स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्क कैरी करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे तो कोई भी स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ कितना इन्फ्लुएंस होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर 10% ऊपर गया और हमारा स्टॉक 12% ऊपर गया तो बीटा 1.2 आएगा। अगर हमारा स्टॉक सिर्फ 5% ऊपर जाए तो बीटा 0.5 आएगा। बीटा के कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू है, लाइक कि अगर बीटा 1 के बराबर हो तो वो मार्केट के हिसाब से मूव करेगा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो तो मार्केट से ज़्यादा मूव करेगा और रिस्क भी ज़्यादा देगा। और अगर बीटा 1 से कम हो तो वो रिस्क भी कम कैरी करेगा और मार्केट से कम रिटर्न भी देगा। चलिए जानते हैं कि बीटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। CAPM, जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर हमारा स्टॉक में हाई बीटा के स्टॉक होंगे तो हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्क कैरी करेगा। अगर वहीं पे अगर लो बीटा के स्टॉक होंगे तो हमारा पोर्टफोलियो लो रिस्क कैरी करेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क कैरी करने के लिए तैयार है तो वो हाई बीटा चूज़ करेगा। अगर इन्वेस्टर लो रिस्क लेना चाहेगा तो लो बीटा चूज़ करेगा। तो बीटा सिंपल वर्ड्स में कहना चाहे तो वो बताता है कि हमारा स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ कितना इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे इजी और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो कीजिए CMEDX।